शोक में डूबे अर्जुन को शोक निवृत्ति का उपदेश देने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जो पंडित या विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। इस अनंत संसार में केवल दो ही तत्व हैं, सत्य और असत्य। जिसे हम शरीर कहते हैं वह असत्य है और इस शरीर के भीतर रहने वाला चेतन तत्व आत्मा वह सत्य है। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही शोक करने योग्य नहीं हैं। जो अविनाशी है उसका कभी अंत नहीं हो सकता, तो उसके लिए रोना कैसा, और जो विनाशी है उसका टिकना असंभव है, तो उसके जाने पर दुख कैसा। वास्तव में शोक केवल हमारी अज्ञानता और मोह की उपज है। हमारे जीवन में लाभ, हानि, जन्म, मरण या सुख दुख की जो भी परिस्थितियां आती हैं वे हमारे ही पुराने कर्मों का फल यानी प्रारब्ध है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आती और जाती रहेंगी, उनका स्वभाव ही मिटना है। जो पहले नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा वह वर्तमान में भी टिकने वाला नहीं है। तो फिर इस क्षणभंगुर संसार के लिए सुखी या दुखी होना केवल मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं कि पिंड और प्राण का वियोग होना अटल है। किसी का आज हुआ, किसी का कल होगा। जो चले गए हैं उनके लिए आंसू बहाना एक बड़ी भूल है। शास्त्रों के अनुसार मरे हुए प्राणियों के लिए रोने से उन्हें कष्ट होता है। जैसे हम श्राद्ध में जो जल और अन्न अर्पित करते हैं वह उन्हें प्राप्त होता है, वैसे ही शोक में बहाए गए आंसू मृतात्मा को विवश होकर ग्रहण करने पड़ते हैं। वहीं जो अभी जीवित है उनके लिए चिंता करना भी व्यर्थ है। उनके भरण पोषण की चिंता छोड़ें, क्योंकि वह परम सत्ता सबका प्रबंध करती है। हमारा कर्तव्य केवल उनकी सेवा और पालन पोषण करना है, न कि उनके भविष्य को लेकर चिंता में घुलना। जिसकी बुद्धि विकसित हो गई है, जिसे सत्य और असत्य का स्पष्ट भेद पता है, वही वास्तव में पंडित है। पंडित कभी मृत्यु पर नहीं रोते। दुख तभी होता है जब हम इस नश्वर शरीर को ही सत्य मान लेते हैं और चाहते हैं कि यह कभी न मरे। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, असत्य की कभी सत्ता नहीं होती। जब आप स्वयं को उस अविनाशी तत्व से जोड़ लेते हैं तो शोक के लिए कोई स्थान नहीं बचता। शरीर और आत्मा, शरीर और शरीरी दो अलग विभाग हैं। शरीर जड़ है, नाशवान है, विकारी है और प्रतिक्षण बदल रहा है। आत्मा चेतन है, अविनाशी है, निर्विकार है और अनंत काल तक एक जैसी रहती है। विवेकी मनुष्य जानते हैं कि शरीर तो निरंतर खत्म हो रहा है और आत्मा निरंतर उपलब्ध है। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति न जीवित के लिए दुखी होता है न मृत के लिए। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश इसी महान वेद से शुरू होता है। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना होगा कि मैं कौन हूँ। जब तक आप स्वयं को यह देह मानते रहेंगे, शरीर मानते रहेंगे, तब तक आपके सारे साधन और उपदेश निष्फल रहेंगे। असली भूल क्या है? जो हमारी नहीं है उसे अपना मान लेना, और जो सदा हमारे साथ है उसे अपना न मानना। शरीर संसार का हिस्सा है और आप परमात्मा के अंश हैं। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, तुम ज्ञाता हो, और शरीर वह ज्ञेय है जिसे तुम जानते हो। मनुष्य जन्म केवल विवेक के लिए मिला है। यह मानना कि मैं मर जाऊंगा एक पशु बुद्धि है। पशु को नहीं पता कि वह शरीर से अलग है, लेकिन मनुष्य को यह विवेक दिया गया है। जैसा कि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था, राजन, अब यह विचार छोड़ दो कि तुम मरोगे। शरीर पैदा हुआ है और शरीर मरेगा, लेकिन तुम न कभी पैदा हुए थे और न कभी मरोगे। विचार करने से सत्य नहीं बदलता, लेकिन विचार करने से हमारा मोह अवश्य मिट जाता है, और जिस दिन मोह मिट गया उसी दिन मनुष्य का जन्म सफल हो गया। ओम श्री परमात्मने नमः।